So hello guys, welcome to my channel. Here I have created this channel for basically the computer science course oriented. So in my first playlist it is of data science. So basically from basic level to advanced level we will learn everything about data science. So let's get begun without wasting our time. So here we are starting with the problem, like we will go in brief from tomorrow or from next lecture. Before that we will try to see some basic things and one lab work like practical approach. So here we have a case study, not a case study, like what we are basically going to do in this course. So basically I have a friend named Prince. So he has a car like Volkswagen Polo. So he tried to sell his car, but he don't know about the price in how much he will get or in how much price he will sell. So basically what he will do, so let us help Prince in selling his car. So basically हम लोग यहाँ पे उसके कार को सेल करने के लिए जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो जिस रोज बनाते हैं उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास जैसे अगर लेट से आप एक डाटा साइंटिस्ट होते तो आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आता कि लाइक अगर प्रिंस को कार सेल करनी है तो उस कार में फीचर्स कौन कौन से हैं, लाइक माइलेज, डोर, नंबर ऑफ सीट, ओके, कार का पावर, आरपीएम एंड दिस थिंग्स। सो बेसिकली और एक दो चीजें और, जैसे कि हमारे पास एक डाटा साइंटिस्ट हमेशा अगर उसके पास कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो हमेशा इस चीज की तरफ ज्यादा फोकस करता है कि उसके पास डाटा कितना है, हाउ मच डाटा ही है। तो हमारे पास इस कार का मतलब प्रिंस को हेल्प करने के लिए उसके कार का प्राइस बताने के लिए हम लोग बेसिकली एक डाटा को पिक कर रहे हैं, जो कि हम उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जैसे कि हम जो लिंक ले रहे हैं, जो डाटा का सोर्स ले रहे हैं, वो यहाँ पे है archive.ics.uci यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एरविन का है .edu/ml/machine learning database/auto/import/85.data। ये जो फाइल है वो CSV फाइल में है। आप लोगों को अगर कुछ शुरू में इस वीडियो में समझ में ना आए तो ऐसा मत समझिएगा कि ये फाइनल है। हम सारी चीज़ें डिटेल्ड में नेक्स्ट टाइम से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से सारी चीज़ों को ब्रीफ में बताया जाएगा। सो ये एक वार्म अप टाइप से है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ से डाटा लिए हैं। इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए जो डाटा है वो डाटा में हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो डाटा में फ्यूल टाइप, बनाया किसने है, ब्रांड, नंबर ऑफ डोर्स, बॉडी स्टाइल, ड्राइविंग व्हील, फ्रंट व्हील ड्राइव है, बैक व्हील ड्राइव है, तो 4 व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव है, इंजन का लोकेशन, व्हील बेस, लेंथ, विड्थ, हाइट, इंजन टाइप, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, इंजन साइज। सो टोटल 26 टाइप है हम लोगों ने। वो जो डाटा बेस है उसमें ये 26 पैमाने पे सारे फीचर्स को बांटा गया है। सो और इस डाटा बेस में जैसे जो डाटा बेस है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा डाटा बेस है। तो import/85 जो फाइल था वो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है मैंने अपने पीसी में। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो कोई भी अगर आप फाइल को खोलेंगे आप, तो लाइक वो CSV फाइल है, तो ये आपको डाटा अनअसेंबल्ड वे में आपको डाटा मिलेगा, अनऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे डाटा मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि शुरू में कुछ नंबर्स हैं, सेकेंड वाले में क्वेश्चन मार्क है, किसी किसी में इंटीजर है, थर्ड वाले में ये डाटा टाइप होता है, थर्ड वाले में है पैटर्न। सो फोर्थ वही सारी चीजें हैं। ये 26 कॉलम्स है और टोटल 205, लेट मी गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बेसिकली यहाँ पे 205 हम लोगों ने डाटा लिए हैं अलग अलग कार्स के। सो बेसिकली प्रिंस को हेल्प करने के लिए एक डाटा साइंटिस्ट को चाहिए कि प्रिंस जैसा कोई कार या फिर और डिफरेंट कार जिसमें ये फीचर था, वो कार कितने में बिका है, मतलब कितने में सेल हुआ है, और प्रिंस की कार में क्या क्या फीचर्स हैं और इसका कार कितने में सेल होगा। सो इस बेसिस पे हम प्रिंस को हेल्प कर सकते हैं उसके कार को सेल करने के लिए। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं VS कोड से। सो आप लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, सारी चीज़ें। हम लोग सबसे पहले Ctrl+Shift और P प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऊपर में है क्रिएट न्यू ब्लैंक जुपिटर नोटबुक। सो हम लोग जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट होने का वेट कर लेते हैं। सो अभी ये लोकल सर्वर से कनेक्ट हो गया ये। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेक श्योर डोंट बी पैनिक। सो आपको सारी कोड्स आने वाले लेक्चर्स में पूरी तरीके से इन डेप्थ में समझाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं कुछ लाइब्रेरी, पांडास PD। ओके, सो
हम लोगों ने ये बताऊंगा मैं आगे कि पांडास क्या है, और हमें पांडास को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा और उससे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोगों ने पांडा को इंस्टॉल किया है। यहाँ पे हम लोग पांडा को इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट पांडा एज ए पीडी। सो उसके बाद हम लोग जो फाइल है, जैसे यहाँ पे फाइल था हमारे पास डाटा सेट import 85, आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं आपको अपना गिटहब का अकाउंट भी बता दूंगा, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे रिपॉजिटरी में डाटा एनालिसिस विद पाइथन में फर्स्ट वीक में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो फाइल है, इस फाइल का जो पाथ है उसे हम लोग ऊपर से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे हम लोग ला के डिफाइन करेंगे अदर पाथ। आप लोग डायरेक्ट पाथ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये वेरिएबल है, कुछ ऐसा है नहीं कि अदर पाथ ही लिखना है। ये मतलब आपको पाइथन थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा आने वाले समय में। सो कंट्रोल V, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं हम लोग, और ये तो पाइथन का ही सिंटेक्स है। सो ये जो फाइल का नाम है क्या है, imports -85 डॉट डाटा। सो ये फाइल का नाम है, इसे हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें जो बेसिकली वो ये फाइल में जो डाटा था, जैसे यहाँ पे एटम, जैसे इसे खोल के देखते हैं कैसा दिखता है फाइल, जो हमारे पास जो डाटा है वो कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। शुरू वाले में कुछ डाटा टाइप है इंटीजर 3210, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद फॉलोड बाई क्वेश्चन मार्क, ये होता है NaN वैल्यू लेता है, ये नॉट ए नंबर। एंड देन आफ्टर ये नंबर है। ऑडी ब्रांड के नाम है, सेवरले, BMW, इस तरह की होंडा की गाड़ियां हैं जो पहले ये गाड़ियां बिक चुकी हैं, उनके कुछ प्राइसेस हैं, उनका कुछ RPM वगैरह है। सो सारी चीज़ें कन्वर्टेबल है, नहीं है, 4 व्हील ड्राइव है, फॉरवर्ड 2 व्हील ड्राइव है, सेडान, 4 सीटर, 2 सीटर, 6 सीटर, SUV है क्या, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो 26 कॉलम्स हैं यहाँ पे, और 205 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है। सो एज अ डाटा साइंटिस्ट सबसे पहले कुछ डाटाज को वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे पास डाटा तो मिल गया यहाँ पे। सो जो हमने पाथ डिफाइन किया है उस पाथ पे ये डाटा था। सो ये आपको फाइल मैं आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ऑनलाइन जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ बेसिकली वही है। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो डोंट बी पैनिक, ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोग बाकी चीज़ें करेंगे आने वाले टाइम में, काफ़ी सही से ब्रीफ में सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं आगे, प्रिंट करवाते हैं जो अंदर डाटा है उसे एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि किस तरह का डाटा है। सो उस डाटा को देखने के लिए सबसे पहले डाटा फ्रेम एक DF होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से आने वाले वीडियोस में। उसके बाद जो फाइल था pd.read CSV, ठीक है, ये जो हम लोग है फाइल पाथ वाले में उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि उसमें किस तरह का फाइल पड़ा हुआ है। अदर पाथ जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया है उसको यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद एक टर्म होता है हेडर, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे नन फॉर नाउ, और रन करवाएंगे। रन करवाने के लिए Shift+Enter का बटन होता है जो आपको प्रेस करना होता है। और नेक्स्ट जो अंदर में डाटा है जो यहाँ पे हमने रीड किया उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कि जो डाटा रीड हुआ है वो किस तरीके का दिखता है। सो दी फर्स्ट कितना 5 रो करवाएं, 5 रो ऑफ डाटा सेट इज, सॉरी इसी में लिखना था नीचे में। और उसमें क्या था कि DF डॉट हेड होता है, इससे क्या होता है फर्स्ट 5, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 5, 10 जितना भी हो, फर्स्ट 5 रोज जो डाटा रीड हुआ है यहाँ पे, जो हम लोगों ने डाटा imports ./5 डॉट डाटा को जो पाथ हमने डिफाइन किया वो उसमें जो ऊपर से 5 रो है वो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो df.head5 से प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास जो 5 डाटा था, जैसे हम लोगों ने देखा था एटम कहाँ गया, हाँ एटम यहाँ है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे डाटा था स्टार्टिंग का वो हम लोगों ने देखा
तो ये सेम डाटा ऊपर वाला आ गया 3 क्वेश्चन मार्क रोमियो गैस स्टैंडर्ड 2 सो लाइक कन्वर्टेबल, सारी वही चीज़ें आई हैं जो यहाँ पे इस डाटा में अवेलेबल था। तो डाटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गया। सो इसके बाद जो डाटा हमारे पास आ गया, उसके बाद ये हम लोगों ने जो डाटा आया वो ऊपर से आया, फर्स्ट 5 रो से। हम लोग नीचे से भी देख सकते हैं डाटा लास्ट से, जो टोटल 205 बेसिकली डाटा सेट है हमारे पास 205 सेल्स का, उसके लिए। सो हम लोग नीचे से देखने के लिए df.tail का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितने के लिए। तो लेट्स से 5 के लिए करते हैं, तो नीचे से 5 का आ गया हमारे पास डाटा। सो देख लेते हैं ये सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एटम में है, हम लोग गए लास्ट में, और एटम के लास्ट में हम लोगों को जो 205 वाले में है वो -195 वॉल्वो गैस टर्बो इंजन है, 4 व्हील ड्राइव सेडान, रियल व्हील ड्राइव फ्रंट। सो ये हमारा था सारा डाटा वहाँ पे। सो बेसिकली ये भी एक्सेस हो गया नीचे का डाटा। सो बेसिकली हम लोग डाटा एक्सेस कर लिए हैं अपने वर्क स्पेस में। उसके बाद हम लोग हेडर डिफाइन करते हैं। सो हमारे पास जो यहाँ पे हेडर है टेक्स्ट फाइल में, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। Ctrl+C किया और यहाँ पे बेसिकली ला के पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग हेडर डिफाइन कर रहे हैं। ये हेडर क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग 0 1 2 3 आ रहे हैं ना, यहाँ पे 200 201 202 203 204 और 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ऊपर में जो कॉलम है 0 1 2 3 4 to 25 तक है। सो ये 26 टोटल कॉलम है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली उन सब का जो 0 है उनको हम लोग नाम दे रहे हैं। तो पहला को सिम्बोलिंग दे रहे हैं, दूसरे को नॉर्मलाइज्ड लॉस दे रहे हैं, तीसरे को मेक, चौथे को फ्यूल टाइप, पांचवे को एस्पायरेशन, इसी तरीके से लास्ट में प्राइस है कि वो कार कितने में बिकी है। और ये जो हेडर है ये हम लोग असाइन करेंगे, और असाइन करने के बाद शिफ्ट एंटर डालेंगे और वो जो हेडर है वो वहाँ पे असाइन हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हेडर है वो असाइन हुआ है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा के देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे df.column, उसके बाद df.columns headers। हम लोगों ने हेडर्स लिखा है तो हेडर्स यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं df हेड ऊपर से 5। ओके कुछ एरर आ रहा है। df डॉट पहले लाइन में हेडर्स, ओके वहाँ पे सिंटेक्स एरर हो गया था। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 0 था वहाँ पे सिम्बॉलिंग हो गया है। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास प्राइस होगा। सो ऊपर का जो कॉलम था वहाँ पे नेमिंग हो गया है, जो हम लोगों ने हेडर असाइन किया है यहाँ पे उससे। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंट हम लोग करवा लिए। उसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ जैसे कि लाइक सारी चीज़ें यही है। तो अब हम लोग जैसे कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो लाइक कहीं है कि जो प्राइस है, हमें कुछ डाटा में हमारे पास प्राइस पता नहीं है या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उस चीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए हम लोग कुछ यूज़ करते हैं df.dropNA। ओके, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है आपको तो वो हम लोग बाद में सीख लेंगे सारी चीज़ें एकदम अच्छे वे में। सबसेट, ओके, सबसेट में हम लोग क्या डालेंगे, प्राइस। अगर हमें प्राइस का डाटा कुछ अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारे पास शुरू का जैसे कि व्हील बेस में कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्ट्रोक में या फिर फ्यूल सिस्टम टाइप में हमारे पास अगर डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके वैल्यूज़ को भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप किए, और एक्सिस होता है वैल्यू, एक एक्सिस बराबर 0 और 1। 0 होता है रो के लिए और 1 होता है कॉलम के लिए। सो बेसिकली अब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी
ये थे। प्राइस में जो वैल्यू था अगर नहीं था अवेलेबल तो उस वैल्यू को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कॉलम्स थे वो हमारे पास प्रिंट हो गए। और उसके बाद जैसे सेव करने का होता है डाटा सेट को, तो वो हम लोग df.to_csv लिखते हैं। और यहाँ पे जो नाम है उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, auto.csv कर देंगे और इसे हम लोग सेव कर देंगे। ये हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें कि फॉल्स क्यों कर रहे हैं, इंडेक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू क्यों लगा रहे हैं df डॉट में। सो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, कोर्स से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे। सो इस वाले में df डॉट डी टाइप से क्या होता है कि ये डाटा टाइप बता देता है आपको कि डाटा टाइप कौन सा था। तो सिंबॉलिंग वाले जो कॉलम 0 था उसमें जो डाटा टाइप यूज़ हुआ है वो इंट है, वो भी 64 बिट। ओके, ये 60 सारी चीज़ें हम समझेंगे। नॉर्मलाइज्ड वे में जो लॉसेस था उसमें वर्ड का यूज़ किया गया था, लेटर का, तो उसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, व्हील बेस या फिर वैल्यूज़ जो हैं उनमें जैसे यूज़ किया गया है फ्लोट का, जैसे डेसिमल डिजिट का, नंबर्स का, तो उसमें हम लोग फ्लोट यूज़ किया डाटा टाइप। अब हम लोग ये प्रिंट करवा लेते हैं। ये प्रिंट हो गया। पहले वाले में हम लोगों ने देखा था, दूसरे वाले में हम लोगों ने प्रिंट करवाया। अब हम लोग, एक होता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब से क्या होता है, ये समरी बताता है। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अच्छे वे में आने वाले लेक्चर्स में। सो आप उसके लिए कुछ पैनिक नहीं हुई। और एक वही होता है डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल। ये क्या किया कि शुरू के कुछ पार्टिकुलर कॉलम्स को लिया, रो को लिया और उसको समराइज किया। हम लोग पार्टिकुलर किसी को कर सकते हैं सबसेट चुन करके, या फिर एज अ ऑल कर सकते हैं। सो इसमें ऑल करने के लिए डिस्क्राइब इंक्लूड इक्वल्स टू ऑल कर देते हैं और इसे हम लोग डबल ब्रैकेट में रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी। और इसे हम लोग रन करवा के देखते हैं। सो ये क्या किया, सारे को समराइज वे में दिखा दिया हमें। जैसे यहाँ पे था मैक्स में तो वैल्यू था 129 नॉर्मलाइज्ड वे में, सॉरी यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वे में उसने दिखाया नहीं है वैल्यू, लेकिन जो नॉर्मलाइज्ड वे में था नॉर्मलाइज्ड लॉस, उसमें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थे, तो NaN दे दिया। यहाँ पे NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। वहाँ पे खाली था वो चीज़, वहाँ पे कुछ नंबर नहीं था। लाइक बाकी चीज़ें हम देखेंगे सो आने वाले वीडियोस में, अगर आपको कुछ वैसा आए तो। सो नेक्स्ट है DF। कुछ पार्टिकुलर सेक्शंस को पकड़ के हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब समराइज कर रहे हैं। तो उसमें से हम लोग लेंथ को कर सकते हैं, प्राइस को कर सकते हैं। DF लेंथ क्या है, लेंथ जो ऊपर में है वो देख लेते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा है या स्मॉल में। स्मॉल में लिखा है, नो प्रॉब्लम। सो पर्टिकुलरली आप किसी सबसेक्शन को भी समराइज कर सकते हो। सो और एक होता है इन्फो, df.info। सो ये क्या करता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है सारे जो हमने वो लिए थे ना, कॉलम्स वगैरह वगैरह के बारे में। सो यहाँ पे डाटा टाइप के बारे में बताएगा कि कौन कौन से डाटा टाइप यूज़ हुए हैं, मेमोरी यूजेस वगैरह, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपके पास सामने हैं। सो इन्फो क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है आपको, टोटल कॉलम्स बता रहा है, टोटल इंडेक्स बता रहा है कि ये 1 to 205 एंट्रीज थी टोटल, 0 to 204 रोज में उसको नेमिंग किया गया था। सो नो प्रॉब्लम अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। सो बेसिकली नेक्स्ट टाइम से हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे।
सो आज तो प्रिंस का हेल्प नहीं हो पाया, लेकिन जैसे जैसे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक ही एग्जांपल को लेके हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे और डाटा साइंस के बारे में, और लास्ट में हमारे पास एक अच्छा सा बड़ा सा मेजर प्रोजेक्ट करेंगे जो आप अपने CV वगैरह में यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।